दोस्तों, एरो इंडिया 2025 को लेकर हमारी तरफ से लगातार आपको अपडेट दी जा रही है। यह एयर शो पहले ही कई कारणों से ऐतिहासिक बन चुका है, फिर चाहे इसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की मौजूदगी हो या फिर एडवांस डिफेंस सिस्टम। रूस से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर फ्रांस, सभी देश अपने अत्याधुनिक हथियार शोकेस कर रहे हैं। F-35, Su-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट इस एयर शो की लाइमलाइट बटोर रहे हैं। तो इसी बीच भारत ने अपने पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका को इसमें दिखाया। ये पहली बार है जब भारत के एमका फाइटर जेट की तस्वीर सामने आई और जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, देखते ही देखते वायरल हो गई। इस तस्वीर और एमका फाइटर जेट के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल एरो इंडिया 2025 में भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का 1:1 स्केल मॉडल पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया। जैसे ही इस मॉडल की तस्वीर सामने आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी छलांग बता रहे हैं। जब से एरो इंडिया 2025 में एमका का 1:1 स्केल मॉडल दिखाया गया, तब से ये डिफेंस एक्सपर्ट्स, पायलट्स और टेक्नोलॉजी प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा ने HAL पवेलियन में पहली बार प्रदर्शित किया। वायु एरोस्पेस रिव्यू जैसे बड़े डिफेंस प्लेटफॉर्म्स ने जब इस मॉडल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो ये तुरंत वायरल हो गया। कई लोगों ने इस मॉडल की डिजाइन, आकार और डिटेलिंग को देखकर इसकी जमकर तारीफ की। कुछ रक्षा विशेषज्ञ का तो ये भी मानना है कि एमका का मॉडल एरो इंडिया 2025 में मौजूद अन्य इंटरनेशनल लड़ाकू विमानों से जैसे कि F-35 और Su-57 और राफेल से ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इससे साफ है कि भारत का डिफेंस सेक्टर अब दुनिया की बड़ी शक्तियों के सामने मजबूती से खड़ा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इस मॉडल को प्रदर्शित करने के पीछे असली मकसद क्या है। तो आपको बता दें, ये सिर्फ एक शोपीस नहीं है। इस मॉडल का एरो इंडिया 2025 में दिखाया जाना इस बात का संकेत है कि भारतीय वायुसेना ने एमका के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू यानी CDR को मंजूरी दे दी। CDR एक महत्वपूर्ण चरण होता है जिसमें यह तय किया जाता है कि किसी फाइटर विमान का डिजाइन ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से उपयुक्त है या फिर नहीं। वहीं अब जब CDR पास हो चुका है तो इसका मतलब है कि एमका अब निर्माण और परीक्षण के अगले चरण में जा सकता है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि एमका के प्रोटोटाइप की पहली उड़ान कब होगी। अनुमान है कि पहली टेस्ट फ्लाइट 2026-27 के बीच हो सकती है। एमका को भारत का पहला फुल स्टेल्थ फाइटर विमान माना जा रहा है। इसका डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा, जिससे दुश्मन इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये विमान सुपर क्रूजिंग क्षमता से लैस होगा, यानी बिना आफ्टर बर्नर के भी ये अत्यधिक गति से उड़ान भर सकेगा। एमका को सिर्फ एयर सुपेरियोरिटी के लिए ही नहीं बल्कि ग्राउंड अटैक, दुश्मन के एयर डिफेंस को नष्ट करने और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी क्षमताओं से लैस किया जाएगा। ये विमान मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। इससे भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और घरेलू एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग एमका के इस मॉडल को भारत के डिफेंस सेक्टर में नई क्रांति बता रहे हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे F-35 और Su-57 की टक्कर का विमान बताया। कई लोगों ने कहा कि एमका का मॉडल असली विमान जैसा लग रहा है और ये जल्द ही भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर हथियार बनेगा। कुछ यूजर्स ने तो ये भी लिखा कि एरो इंडिया 2025 में एमका का मॉडल देखने के लिए लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा रही। ये सारी बातें दिखाती है कि एमका प्रोजेक्ट को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उत्साह बढ़ रहा है। अगला बड़ा पड़ाव होगा एमका का प्रोटोटाइप और उसकी पहली उड़ान। अगर सब कुछ सही रहा तो 2030 तक ये विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। साफ है कि जल्द ही आने वाले समय में भारत को भी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएगा। इससे पहले Su-57 को लेकर भी रूसी कंपनी की तरफ से भारत को बड़ा ऑफर दिया गया था। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में आपको बताया भी था। रूस अपने Su-57 को भारत को डिलीवर करने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा इसकी फैक्ट्री भी भारत के अंदर लगाने के लिए तैयार है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट किसी
दूसरे देश से खरीदना चाहिए या फिर अपने एमका प्रोजेक्ट पर ही फोकस करते हुए इसे ही अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए। हालांकि इसमें अभी और 5 साल लगेंगे और तब हो सकता है कि चाइना के बाद पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाए, क्योंकि वो चाइना से इसको लेकर बातचीत लगातार कर रहा है। आपके हिसाब से क्या भारत को अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट रूस से खरीद लेना चाहिए और अपने 5th जनरेशन जेट पर भी काम करना जारी रखना चाहिए, या फिर हमें किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने की जगह अपने ही 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर फोकस करना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके साथ ही भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।